हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? हमारे पास चार अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो चलिए इनको एक एक करके हम लोग एनालाइज करेंगे बच्चों। बट सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, की कॉन्सेप्ट की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, तो इसमें एक तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एस्टिमेशन ऑफ कार्बन कैसे करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन भी दिया हुआ है, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन से रिलेटेड। दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए टेस्ट, और वो टेस्ट किसका पता होना चाहिए? तो टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन और साथ ही साथ हैलोजन का टेस्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं और क्या कहा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड इन अ कंबशन ट्यूब। देखो, ये जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ कार्बन का है। और एस्टिमेशन ऑफ कार्बन हम करते हैं लिबिग्स मेथड्स। ठीक है, तो जो मेथड इसके लिए यूज होगा वो होगा लिबिग्स मेथड। और इससे हम क्या करते हैं? एस्टिमेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, इससे हम लोगों ने किया एस्टिमेशन ऑफ कार्बन। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास लेट्स से कि कोई कार्बन और हाइड्रोजन, एक्चुअली हाइड्रोजन का भी एस्टिमेशन होता है, और इसका कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो हम इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuO। ठीक है, और ये इस तरह से मैं स्टोइचियोमेट्रिकली बैलेंस्ड इसका इक्वेशन लिख देता हूँ। CuO यहाँ से जनरेट होता है XCO2 प्लस Y/2H2O, और साथ ही जनरेट होगा आपके पास 2x प्लस Y/2 कॉपर। ठीक है, अब आपके पास वाटर मिल चुका है और CO2 मिल चुका है। वाटर को जो है हम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और CO2 को हम जो है वो या तो सोडा लाइम में अब्सॉर्ब कर लेते हैं और या तो इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यूज हुआ है, वो कंबशन ट्यूब में जो हीटिंग के समय यूज हुई है वो है कॉपर का ऑक्साइड, ना कि कैल्शियम का ऑक्साइड। और हमारे पहले ऑप्शन में यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्साइड लिख दिया गया, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो एक स्टेटमेंट तो गलत है, बाकी स्टेटमेंट्स क्या गलत है या सही है देखते हैं, एक्चुअली एनालाइज करते हैं। देखिए, बी स्टेटमेंट कह रहा है कि यूजिंग लासनेज टेस्ट नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी टेस्टेड। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप लासने टेस्ट कराते हैं तो वहां से आप नाइट्रोजन का डिटेक्शन कर सकते हैं, उसमें हम सल्फर का डिटेक्शन कर सकते हैं, और उसमें हम हैलोजन का भी डिटेक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे लासने टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये लासनेज टेस्ट देखिए, उसमें क्या होता है ना बेसिकली, हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमारे पास है तो उसका हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, और सोडियम एक्सट्रैक्ट का बाद में अलग अलग हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास सोडियम के साथ सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन है, तो यहाँ से ये NaCN बन जाएगा। अगर आपके पास लेट से कि सल्फर है तो 2Na जो है यहाँ पर से सोडियम सल्फाइड में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास कोई हैलोजन है लेट से, तो वो जो है NaX में चेंज हो जाएगा। देखो, ये सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का एक हमारा मकसद बस ये होता है कि ये जो है आयनिक फॉर्म में आ जाए, ताकि ये सॉल्युबल हो जाए वाटर में जब अब हम लोग आगे जब रिएक्शन कराएंगे। क्योंकि अगर कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो बेसिकली कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, आयनिक बॉन्डेज तो उसमें होगी नहीं। तो उसको चेंज करने के लिए इन्हें सॉल्युबल कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं हम लोग, सोडियम एक्सट्रैक्ट बना के। ठीक है, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लिया और यहाँ पर से चेंज कर दिया, तो लासने टेस्ट से हम बच्चों सल्फर के और नाइट्रोजन दोनों के प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। अब डी वाले स्टेटमेंट पे आ जाइए। डी वाला स्टेटमेंट कहता है कि लासने टेस्ट जो है वो फेल करता है आइडेंटिफाई करने में नाइट्रोजन जो कि डाइजो कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये लासने टेस्ट की एक लिमिटेशन है इसकी, कि लिमिटेशन चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। लिमिटेशन ये है कि ये फेल कर जाता है, फेल्स टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फेल्स टू आइडेंटिफाई, यस, फेल्स टू आइडेंटिफाई नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एजो कंपाउंड। ठीक है,
तो जैसे कि आपको एक एजो कंपाउंड का मैं एग्जांपल जैसे इन जनरल लिख ले अगर एजो कंपाउंड को, तो ये हो जाएगा आर एन डबल बॉन्ड एन आर, ठीक है। और ये इसलिए फेल कर जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना नाइट्रोजन बना के मतलब N2 बना के ये रिलीज हो जाते हैं। तो हमें जो एक्सट्रैक्ट बनाना होता है वो हम इससे नहीं बना पाते। तो हमारा बी स्टेटमेंट जो है बच्चों, सॉरी डी स्टेटमेंट, वो भी सही है। अब बात करते हैं हम सी स्टेटमेंट की। सी स्टेटमेंट कह रहा है कि यूजिंग बेल्स्टीन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन इन अ कंपाउंड कैन बी टेस्टेड। तो यस, ये भी स्टेटमेंट जो है हमारे पास बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये सी की हम बात कर रहे हैं, तो बेल्स्टीन टेस्ट अगर हम करा रहे हैं कहीं पे, तो ये बेसिकली हैलोजन के टेस्ट के लिए ही यूज करते हैं इसको, ठीक है। इससे हमें पता चलता है प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, हैलोजन की ही प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं इससे। देखिए इसमें क्या होता है कि अगेन कॉपर ऑक्साइड हमारे पास है, और उसका रिएक्शन अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हैलोजन है, तो वहां से ये बनाएगा 2CuX2, पहले ये फॉर्म होता है। और फर्दर ये जो CuX2 है, जब इसको आप हीट करते हैं, तो यहाँ से हमें ये ब्लू ग्रीन लाइट देखने को मिलती है, ऑब्जर्व होती है, और ये कंफर्म करता है हैलोजन के प्रेजेंस को, ठीक है। तो बेल्स्टीन टेस्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं हैलोजन के टेस्ट को, मतलब हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सी वाला भी सही है हमारा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, so that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.